Hello students, this is chapter 2 of biology class 11 and this is the second part of this chapter. पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 5 तरह की किंगडम्स होती हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे. तो पहली दो किंगडम्स जो थी मोनेरा और प्रोटिस्टा वो हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द किंगडम फंजाई. फंजाई आर अ ग्रुप ऑफ ए क्लोरोफिलस, मतलब वो एक ग्रुप है ए क्लोरोफिलस. ए क्लोरोफिलस मतलब जिसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. हेट्रोट्रॉफिक, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती तो इसका मतलब दे आर नॉट ग्रीन इन कलर. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड विद सेल वॉल, उनके बाहर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है विदाउट सेलुलोज, लेकिन वहाँ पे सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. सेप्रोफाइट और पैरासाइट और सिम्बायोटिक, तीन तरह का उनका नेचर होता है. सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं. पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर रहते हैं या फिर उनके अंदर भी रह सकते हैं, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सिम्बायोटिक वो होते हैं जैसे कि एल्गी और फंजाई, एक जो है उसको खाने के लिए देता है, दूसरा जो है उसको रहने के लिए जगह देता है. तो एक दूसरे का वो फ़ायदा कर रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं सिम्बायोसिस, और या फिर उसको हम बोल देते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन. यूज़फुल एंड हार्मफुल बोथ, ये हमारे लिए जो फंजाई है वो यूज़फुल भी होती हैं और हार्मफुल भी होते हैं. प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं. यूनिसेलुलर, सिंगल सेल प्रेजेंट होता है इसमें. एग्जाम्पल है फंगस का यीस्ट. टू मल्टी सेलुलर फिलामेंटस बॉडी, बहुत सारे सेल्स जो है यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक ये प्रेजेंट होते हैं. यूनिसेलुलर का एग्जांपल आ जाएगा यीस्ट और मल्टी सेलुलर का आ जाएगा माइसीलियम. माइसीलियम क्या होता है बेसिकली, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मैश लाइक स्ट्रक्चर, जैसे होता है ना कोई भी मैश लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम माइसीलियम बोल देते हैं. आगे इसका स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे हम डिटेल में. 1 यूनिट ऑफ माइसीलियम कॉल्ड हाइफा, जैसे कि मैंने ये एक यूनिट बनाई है तो इसको हम हाइफा बोलते हैं. ऐसा ही अगर कंटिन्यूस मैश लाइक स्ट्रक्चर बना दूँ मैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, माइसीलियम. माइसीलिया में भी सिनोसिटिक और सेप्टेट, ये दो तरह का हो सकता है. सिनोसिटिक भी हो सकता है और सेप्टेट भी हो सकता है. जैसे कि ये मैं दो ब्रांचेज ऐसे बना रही हूँ, अगर इसके बीच में ये डिवीज़न है ऐसे तो ये सेप्टेट है, अगर ऐसी नहीं है तो ये ए सेप्टेट है. तो सिनोसिटिक भी क्या होता है, नो सेप्टम, जब सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता, ये डिवीज़न प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पे. तो जैसे ये मशरूम का स्ट्रक्चर है, ये मशरूम के स्ट्रक्चर में जो नीचे इसकी जो ब्रांचेस बनी हुई हैं दैट इज़ कॉल्ड माइसीलियम, उसको माइसीलियम बोल देते हैं हम. मैश लाइक स्ट्रक्चर है, अगेन मैंने बताया था अभी. और इसके बीच में मैश लाइक स्ट्रक्चर में एक सिंगल यूनिट जो होती है उसको हम हाइफा बोलते हैं, जो कि ऐसे बनी होती है. अगर यहाँ पे ऐसे जैसे ही दिस पार्ट इज़ ड्रॉन, डिवीजन करी हुई है, अगर ये प्रेजेंट है तो दैट इज़ कॉल्ड सेप्टेट, अगर नहीं है तो ए सेप्टेट. और इसकी जो बाहर वाली सेल वॉल है, जैसे ये पार्ट छोटा से इन्होंने निकाल के बताया हुआ है, सेल वॉल जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है थोड़ा सा इसको कट करके. तो बाहर क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. अंदर वाले ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ग्लूकन्स हैं. एंड ये जो अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज़ कॉल्ड काइटिन. काइटिन जो है दैट इज़ अ मटीरियल दैट इज़ यूज फॉर द सेल वॉल फॉर्मेशन. सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है. तो ये सारा स्ट्रक्चर है माइसीलियम का. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये. नेक्स्ट इज़ लाइकन्स. लाइकन्स क्या होते हैं, एल्गे और फंजाई. अभी बताया था एल्गे और फंजाई जब आपस में दोनों एसोसिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सिम्बायोसिस. अभी मैंने बताया था कि एक रहने के लिए घर देता है और दूसरा खाना प्रोवाइड करता है उसको, तो आपस में दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, तो उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन. माइकोराइजा क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई. फंगस की होती है किसके साथ, रूट ऑफ द हायर प्लांट्स. किसी भी हायर प्लांट के रूट्स के साथ जब फंगस जो है एसोसिएशन करता है उसको हम माइकोराइजा बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल पाइनस का जो ट्री होता है उसके साथ, पाइन ट्री भी बोल देते हैं इसको. रिप्रोडक्शन, और ये जो डायग्राम्स है ये आप बुक्स में भी देख सकते हो, आपकी बुक में प्रेजेंट सारे बने हुए हैं, डायग्राम्स ड्रॉ हैं ऑलरेडी, तो वहाँ से आप स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से देख सकते हो. रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है वेजिटेटिव. वैसे हमने दो तरह की पढ़ी है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी. तो इसके अलावा वेजिटेटिव भी होती है. वेजिटेटिव में क्या होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय स्पोर्स. फ्रेगमेंटेशन का मतलब
पार्ट्स के थ्रू, जब छोटा सा पार्ट है, कोई प्लांट है उसके साथ एक छोटा सा पार्ट अटैच्ड है, वो नीचे गिर जाता है सॉइल में तो वो ग्रो कर जाता है, पूरा प्लांट बन जाता है। देन बाय स्पोर्स, स्पोर्स में भी यही होता है कि उसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर इवॉल्व होते हैं और उसमें से न्यू बॉडी की फॉर्मेशन होती है। सेक्सुअल, दूसरा कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल। बाय गैमीट्स, गैमीट्स मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट्स को यूनाइट करके रिप्रोडक्शन होती है। जो वेजिटेटिव था वो अलग रिप्रोडक्शन थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होती है। 3 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस ऑफ जायगोट। तो प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मो जो वर्ड है वो लिया हुआ है प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक आपने सिंपल पढ़ा हुआ है सेल का स्ट्रक्चर, उसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे प्रेजेंट, और ये जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, तो प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी, गैमी अगेन फ्यूजन, कैरियो का मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ करते हैं तो उसको कैरियोगैमी बोलते हैं। और मियोसिस ऑफ जायगोट, जायगोट बनता है मेल एंड फीमेल को यूनाइट करके जो बनता है प्रोडक्ट, दैट इज़ जायगोट। तो उसमें क्या होती है? मियोसिस होती है, दैट इज़ रिडक्शनल डिवीजन, मतलब वो 2 में आगे एक पार्ट जो होता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फाइकोमाइसिटस। फाइकोमाइसिटस क्या होता है? ये भी आगे फंजाई की क्लास ही है। ग्रो ऑन एक्वेटिक प्लेसेस, जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं, और डिकेइंग वुड, या फिर जो वुड डिके हो रही होती है, ख़राब हो रही होती है वहाँ पे, और डैम्प प्लेसेस, गीली जगह होती है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट, या फिर किसी गीली जगह पे एज अ पैरासाइट के ऊपर, उसके एज अ होस्ट के ऊपर एज अ पैरासाइट ग्रो करते हैं। माइसीलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है। अगेन मैंने बताया कि जो माइसीलियम है उसमें सेप्टेट प्रेजेंट नहीं भी होता, और दूसरा सिनोसिटिक कंडीशन है। सिनोसिटिक कंडीशन मतलब हाइफे प्रेजेंट होते हैं और माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दैट इज एसेक्सुअल बाय जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स, मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो 2 तरह की है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल जो होती है वो जाइगोस्पोर्स के थ्रू होती है, जाइगोट जो बन जाता है उसके आगे फिर स्पोर्स बनते हैं तो उसको जाइगोस्पोर्स बोलते हैं। और जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि हमें कोई पार्ट चाहिए होता है उसमें प्लांट का, जबकि सेक्सुअल जो होती है वो गमीट्स के थ्रू होती है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अब जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू कैसे होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे जैसे कि म्यूकर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो म्यूकर के एग्जाम्पल में स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर कैसे प्रेजेंट होते हैं, माइसीलियम कैसे प्रेजेंट होता है, ये हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकर। तो म्यूकर के स्ट्रक्चर में हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। स्पोरेंजियम क्या होता है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे आगे ये छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, जिसको हम बोल देते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, इसी के नाम से लिया हुआ है। स्पोरेंजियम से क्या बनते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो उसके बीच में बीड लाइक स्ट्रक्चर है येलो कलर का। देन ये नीचे वाले जो हैं दैट इज़ हाइफे, सब टेर्नियन, मतलब जो मेन सॉइल के नीचे नीचे प्रेजेंट होते हैं सब टेर्नियन, उसको बोल देते हैं हाइफे की फॉर्म है, हाइफे बोलते हैं। अगर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, जैसे नीचे ब्रांचेस जा रही हैं तो सब टेर्नियन हो जाते हैं। अगर उसी हॉरिजॉन्टली बनी हुई हैं, आगे ग्रो कर रही हैं, तो उसको हम बोल देते हैं प्रोस्टेट हाइफे, हाइफे की टाइप्स हैं ये। देन उसके बाद अगर ऊपर को जा रही हैं तो उसको बोल देते हैं एरियल हाइफे, और स्पोरेंजियोफोर्स भी बोल देते हैं, जो आगे ये ग्रो कर रहे हैं। स्पोरेंजियोफोर्स होती है ये स्टॉक, ये जो स्टॉक बनी हुई है दैट इज स्पोरेंजियोफोर्स। देन उसके ऊपर क्या बनता है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के बीच में क्या होते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 मेन है, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोस्पोर्स। उसके अलावा ये जो नेक जा रही है, इसकी स्टॉक जा रही है, इस ये जो अटैच्ड है जिसके थ्रू ये दोनों, उसको हम बोल देते हैं कॉलमनेला। तो ये मेन स्ट्रक्चर है म्यूकर का। और 1 मार्क में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्पोरेंजियम क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट फंगस इज एस्कोमाइसिटस। एस्कोमाइसिटस को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। सैक फंजाई इसलिए क्योंकि ये थोड़ा इसका जो स्ट्रक्चर है वो सैक लाइक होता है, इसलिए ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब मेड ऑफ सिंगल सेल, ईस्ट में प्रेजेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स।
देन सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, दो नेचर है। पैरासिटिक किसी होस्ट के ऊपर जाके रहते हैं, ये उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डिकेइंग बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। मे बी कॉप्रोफिलस दैट इज़ ग्रोइंग ऑन द डंग, डंग मतलब जो काऊ का वेस्ट होता है उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस। और एग्जाम्पल है इसका पिज़ाइज़ा। नेक्स्ट इज माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सेप्टेट मतलब वही आगे डिवीजन करी हुई है, ऊपर से इसकी ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, एसेक्सुअल होती है मतलब इसमें गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, किसी बॉडी पार्ट से ये ग्रो करते हैं। बाय एक्सोजीनियसली, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, प्रोड्यूस्ड बाय कोनिडिया। जैसे हमने पढ़ा था अभी स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में से स्पोर्स निकलते हैं, वैसे ही कोनिडिया है, कोनिडिया में से भी कोनिडिया स्पोर्स निकलते हैं। सेक्सुअली भी ग्रो करते हैं, और जो सेक्सुअली ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, एस्कोस्पोर्स। यहाँ पे ओ आएगा। एस्कोस्पोर्स से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से ग्रो करते हैं। प्रोड्यूस्ड इन द एस्काई, एस्काई में, जैसे कि उसका क्या था, स्पोरेंजियम था, ऐसे ही इसका एस्काई होता है। एस्काई में जो ग्रो करते हैं उनको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। प्रेजेंट इन द फ्रूटिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड एस्कोकार्प। पहले जैसे कि एक एस्कोकार्प प्रेजेंट है, एस्कोकार्प जो है उसके बीच में ये जगह होती है उसको एस्काई बोल देते हैं, उसके बीच में जो स्पोर्स ग्रो करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, एस्कोस्पोर्स। फॉर एग्जाम्पल एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, सेक्रोमाइसिस, ईस्ट का नाम है दूसरा सेक्रोमाइसिस एटसेट्रा। तो जो इजी लगता है एग्जाम्पल वो आप याद कर सकते हो फॉर द एग्जाम्स। बेसिडियोमाइसिटस, इसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई। पहले वाला क्या था, एस्कोमाइसिटस और सैक फंजाई, क्योंकि उसका सैक लाइक स्ट्रक्चर था। ये है बेसिडियोमाइसिटस और क्लब फंजाई बोलते हैं इसको। क्लब फंजाई इसलिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो थोड़ा ऐसे प्रेजेंट होता है, जैसे कि मशरूम होता है, एग्रीकस उसका नाम है मशरूम का, बोटेनिकल नेम होता है एग्रीकस, तो ये वैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्लब टाइप थोड़ा बोलते हैं, क्लब फंजाई। इट ग्रोज ऑन द सॉइल, सॉइल के ऊपर ग्रो करता है। लॉग्स और पैरासाइट्स, जो वुडन लॉग्स होती हैं उसके ऊपर, या फिर पैरासाइट की तरह ग्रो करता है। रस्ट एंड स्मट्स बोल देते हैं हम उसको। रस्ट एंड स्मट्स क्या होते हैं कि जैसे कि ये पार्ट है, इसके ऊपर हल्का हल्का जो पाउडर फॉर्म प्रेजेंट होती है उसको हम रस्ट और स्मट्स बोल देते हैं। माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड एंड ऑफ टू टाइप्स। माइसीलियम जो है वो सेप्टेट होता है, ब्रांच भी होता है, और दो तरह का होता है। यूनिन्यूक्लिएट होता है और दूसरा डाइकैरियोफेज होता है। यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डाइकैरियोफेज मतलब टू न्यूक्लियस, जैसे सिंगल होता है वो टू में डिवाइडेड होता है आगे। देन रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंट्स के थ्रू। सेक्सुअली टू सोमेटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो राइज करते हैं डाइकैरियोफेज को, मतलब एक सिंगल होता है उसमें से आगे ये डिवीजन करके दो पार्ट्स बना लेता है, डाइकैरियोफेज बन जाता है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस में ही डिवीजन हो जाती है, अलग से नहीं बनता कोई। डाइकैरियोफेज मेक्स फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो है, फिर ये जो है आगे एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प, हैविंग बेसिडिया। जैसे कोनिडिया पढ़ा था पीछे उसमें, तो यहाँ पे बेसिडिया प्रेजेंट है। पहले पढ़ा था हमने एस्कोमाइसिटस में, देन उसके बाद पढ़ा हमने कोनिडिया में, एंड देन बेसिडिया आ जाएगा, बेसिडियोमाइसिटस, बस नाम से ये सारे लिए हुए वर्ड्स। देन इनसाइड बेसिडिया सिंगुलर बेसिडियम जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब ये जैसे सिंगल बेसिडियम है ये प्रेजेंट है इसके पास। कैरियोगेमी एंड मियोसिस अक्कर्स, कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, और दूसरा इसमें रिडक्शनल डिवीजन दोनों होती है। मियोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 बेसिडियोस्पोर्स। जो मियोसिस है, रिडक्शनल डिवीजन है, वो जो है वो हेल्प करती है 4 बेसिडियोस्पोर्स बनाने में। जैसे मैंने पहले बताया कि एक है, एक से 2 बन जाएंगे आगे, 2 से फिर आगे 4 बन जाएंगे, तो ये क्या है, प्रोसेस है किसकी, मियोसिस की। देन आगे ये एग्रीकस का स्ट्रक्चर है मशरूम का, और भी एग्जाम्पल है इसके, पक्सीनिया, रस्ट फंगस बोल देते हैं, या अस्टीलेगोस मट फंजाई बोल देते हैं इसको। एग्रीकस का स्ट्रक्चर, उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, उसको पाइलिस बोलते हैं। देन उसके बाद ये जो ऐसे लाइंस बनी हुई हैं इनको बोलते हैं हम गिल्स। ये मशरूम का स्ट्रक्चर तो आपने वैसे भी देखा होगा, तो बिल्कुल वैसे ही होता है। और जो नीचे वाली ये नेक है लॉन्ग, इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्राइप। नेक्स्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटस, या फिर जिसको हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, ठीक है, ये इसका नाम होता है। तो ड्यूटेरोमाइसिटस में क्या होता है, ये लास्ट क्लास है इसकी फंगस की। इट इज़ फॉर्म क्लास ग्रुप ऑफ फंजाई
हुज कंप्लीट लाइफ साइकिल इज़ नॉट नोन, इसका पूरा लाइफ साइकिल हमें पता नहीं है। जैसे कि हमने पहले कोनिडिया पढ़ लिए, एस्का स्पोर्स पढ़ लिए, सारे पढ़े थे, तो उसका साइकिल मालूम था कि इसके बाद ये वाले पार्ट के बाद स्पोर्स बनने हैं, स्पोर्ट्स के बाद फूडिंग बॉडी, सारा कुछ जो है वो बनता है। तो इसका नहीं पता चला। इसके थोड़े से फीचर्स पता है, जैसे कि सेप्रोफाइट होता है नेचर का और पैरासाइट होता है। मोस्टली डीकम्पोजर्स होते हैं ये, डीकम्पोजर्स मतलब डीकम्पोज करते हैं, टूट जाते हैं। एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, 3 एग्जाम्पल्स है इसमें। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। 2 इंपॉर्टेंट किंगडम्स बताई हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बहुत। उस हर एक जो किंगडम है, हर एक के फीचर्स आपने करने हैं और वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो किंगडम प्लांटे ये होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जो कि प्लांट्स एनिमल्स जिसमें आ जाते हैं, है ना, वो सारे यूकैरियोटिक, दैट इज किंगडम प्लांटे का नेचर हो गया ये, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। जो क्लोरोफिल है मतलब उसमें ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, तो क्लोरोफिल की वजह से होता है, जिसकी वजह से इनका जो नेचर है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खाना खुद बनाते हैं। ओनली फ्यू मेंबर्स पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आधे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने को लेकर। एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ब्लैडर वॉट आ गया या फिर वीनस फ्लाईट्रैप आ गया, ये 2 एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसमें। कुछ पैरासाइट्स भी हैं, जैसे कि कैस्केटा प्लांट आ जाता है जो दूसरे के ऊपर रहते हैं जाके। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन क्या होती है। हर एक के आप देख रहे हो कि सारे फीचर्स जो हैं वो सेम ही है, मतलब जो मेन कैटेगरीज है वो बतानी है। जैसे उसका नेचर क्या है, फीडिंग हैबिट कौन सी है, ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है, तो ये सेम है। मतलब हर एक का आपने मेन जनरल याद रखने हैं, बाकी सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं। फिर एग्जाम्पल्स याद करने हैं। देन रिप्रोडक्शन कैसी होती है, जैसे बाकी में पढ़ा था सेक्सुअल भी थी, एसेक्सुअल भी थी, तो इसमें भी वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है एंड सेक्सुअल है, तीनों होती हैं। लाइफ साइकिल शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन मतलब दोनों फेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑल्टरनेशन चेंज करते रहते हैं जनरेशंस। एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया। ये भी यूकैरियोटिक में आ जाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं लेकिन, क्योंकि एनिमल्स है ये, तो ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने को लेके। नो क्लोरोप्लास्ट एंड नो सेल वॉल। वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट थी, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होएगा तो क्लोरोफिल नहीं होएगी, क्लोरोफिल नहीं होएगी तो ये ग्रीन कलर के नहीं होते, प्लस ये खाना भी खुद प्रिपेयर नहीं करते। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एज देयर फीड उनको लेते हैं। डेफिनेट शेप होती है, साइज होता है एंड कैपेबल ऑफ द लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जबकि वो नहीं कर सकते प्लांट। रिप्रोडक्शन, एनिमेलिया में जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज सेक्सुअल इन जनरल, क्योंकि उसमें गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। और एग्जाम्पल आ जाते हैं फ्रॉग, कॉकरोच, काउ, मैन एट्सेट्रा, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं एनिमेलिया किंगडम के। उनके अलावा भी ये 5 किंगडम्स जो हमने पढ़ी है, थोड़े से और वायरसेस, वीरॉइड्स, लाइकन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो वायरसेस क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, वायरसेस हैं। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन कॉट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जो वायरसेस होती है इनका नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेल वॉल या सेल कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। इसमें आता क्या है, एक प्रोटीन कोट आ जाती है, दूसरी आ जाती है न्यूक्लिक एसिड्स। तो दे कैन रिप्रोड्यूस विद इन अ होस्ट सेल, जिसकी वजह से ये होस्ट सेल में रिप्रोड्यूस करते हैं। अब वायरसेस का क्या होता है कि अगर ये बाहर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो ये एक्टिव नहीं होते, लेकिन जब भी ये होस्ट में चले जाते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले जाएं, सो दे बिकम एक्टिव इन नेचर। तो वहाँ पे जाके एक्टिव हो जाते हैं, फिर वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनकी और कॉपीज़ बननी शुरू हो जाती है। तो जब इनकी कॉपीज़ पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, सो द होस्ट सेल मे बी किल्ड, तो होस्ट के जो सेल है वो ख़त्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो होस्ट है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, मतलब वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है इसका बैक्टीरियोफेज का, एग्जाम्स में पूछा जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आरएनए। आरएनए का एग्जाम्पल है ये। जैसे कि यहाँ पे हमने न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ा था, तो न्यूक्लिक एसिड्स यही होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो आरएनए के आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है टोबैको मोज़ेक वायरस। प्रोटीन कॉट प्रेजेंट होता है उसमें, जिसमें कैप्सिड होते हैं
ये पार्ट जो है ग्रीन वाला दैट इज़ कॉल्ड कैप्सिड, और इसके बीच में जो ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, कैप्सोमियर्स। वायरसेस कैन कॉज डिसीजेज, वायरसेस से डिसीजेज भी हो सकती है, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स एट्सेट्रा। जो ईजी लगती हैं आप वो कर सकते हो याद एग्जाम के लिए। तो ये स्ट्रक्चर था टोबैको मोज़ेक वायरस का। नेक्स्ट इज़ विरॉइड्स। विरॉइड्स क्या होते हैं, ये भी आरएनए होते हैं लेकिन फ्री होते हैं, फ्री आरएनए बोलते हैं इसको, विदाउट प्रोटीन कोड। इसमें प्रोटीन कोड नहीं प्रेजेंट होती, जबकि बाकी आरएनए के स्ट्रक्चर्स में प्रोटीन कोड प्रेजेंट होती है, जो हमने अभी टीएमबी का स्ट्रक्चर करा था। देन इज़ लाइकन्स। लाइकन्स जो है वो कॉम्पोजिट ऑर्गेनिजम्स हैं, कंपोज किए हुए हैं, बनते हैं एल्गे और फंजाई को मिक्स करके बनते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गे और फंजाई की। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एल्गे जो है उसको हम फाइकोबायोंट बोलते हैं और जो फंजाई है उसको हम माइकोबायोंट बोलते हैं। तो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फाइकोबायोंट्स क्या होते हैं और माइकोबायोंट्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाहर जो प्रेजेंट है वो है कैप्सिड्स। कैप्सिड्स हमने अभी पढ़े, जो ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे ग्रीन कलर के, तो इकट्ठे जब उनको करते हैं तो वो कैप्सिड्स बनाते हैं। कैप्सिड कोटिंग बोल देते हैं इसको। ये अंदर वाला जो हेक्सागोनल पार्ट है इसको हम बोलते हैं हेड, जो बेंजीन लाइक रिंग बनी हुई है इसमें। नेक्स्ट इज़ नेक, ऑरेंज पार्ट, दिस वन ये अटैच करता है इसको। विस्कर्स, बाहर ये जो 3 आर्म्स जैसे निकली हुई हैं तो इसको विस्कर्स बोल देते हैं। देन इज़ द टेल, शीथ, शीथ मतलब टेल को जो कवर करके रखी हुई है, कवरिंग बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। देन नीचे उसके होते हैं बेस प्लेट, बेस के ऊपर जिससे ये सारा अटैच्ड है। देन टेल फाइबर्स ब्लू कलर के जो बाहर निकले हुए हैं, और बेस प्लेट के नीचे ही टेल पिन्स लगी हुई हैं ये वाली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का। जब वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, बैक्टीरियोफेज। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस विद।